देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के सह प्रायोजक है दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। रेल बजट में यात्री किराए और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं। राजधानी और शताब्दी में मिलेगी वाईफाई की सुविधा। 58 नई ट्रेनों का ऐलान। मुंबई को मिला 864 EMU का तोहफा। रेलवे की खराब हालत के लिए यूपीए सरकार पर गौड़ा ने फोड़ा ठीकरा। FDI के जरिए रेल व्यवस्था सुधारने पर जोर। PPP मॉडल से 10 स्टेशनों को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। 5 प्रीमियम ट्रेनों का भी ऐलान। 9 रूटों को मिलेगा हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो बढ़ेगा रेल किराया। रेल बजट की पीएम ने की तारीफ। कहा पहला विकास का है ये बजट, विकास के साथ हो विस्तार। विपक्ष ने बताया निराशाजनक। राहुल का बयान। रेल बजट में नजरिए का अभाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया पर। मैं हूं सुजाता। मोदी सरकार ने अपना पहला रेल बजट पेश कर दिया है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज लोकसभा में अपना रेल बजट पेश किया। इस रेल बजट में जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है, तो वहीं साफ सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा के साथ ही आधुनिक सुविधाओं का भी ऐलान किया गया है। हालांकि किराया भाड़ा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। रेल यात्रियों का इंतजार खत्म करते हुए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज अपना रेल पिटारा खोला। अपने पहले रेल बजट में ट्रेनों और स्टेशनों को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर देते हुए रेल मंत्री ने ऐलान किया कि पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद रूट पर चलेगी। हालांकि उन्होंने एक बुलेट ट्रेन पर खर्च करने के लिए पहले 60,000 करोड़ कमाने की बात भी कही। इसके अलावा उन्होंने 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने और 5 प्रीमियम ट्रेनों के अलावा रेल की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने की बात भी कही। रेल मंत्री की माने तो आने वाले सालों में देश के 10 स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा। रेल मंत्री ने 58 नई ट्रेनों का ऐलान करते हुए राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन यात्रियों को वाईफाई का तोहफा भी दिया। तो जनता को राहत देते हुए माल भाड़े और यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी न करने का भी ऐलान किया। हालांकि इसके साथ कंडीशंस अप्लाई जोड़ते हुए तेल की कीमतों के साथ किराए की कीमत तय होने की बात भी कह गए। रेल मंत्री ने टिकट खरीदने के लिए आम आदमी की एक और दिक्कत हल करते हुए उसे डाकघर से खरीदने का ऑप्शन भी खोल दिया। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट भी अब एक क्लिक पर इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई की बात करते हुए उन्होंने रेलवे में जैविक टॉयलेट बनाने का भी प्रस्ताव रखा। रेलवे में खराब खाने की दिक्कतों से दो चार होने वाले लोगों के लिए उन्होंने रेलवे में खाने की गुणवत्ता और सफाई बढ़ाने के लिए जाने माने ब्रांड के रेडी टू ईट मील्स और उनका थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ साथ नई दिल्ली से अमृतसर और नई दिल्ली से जम्मू तवी तक के लिए सेक्शंस के स्टेशंस पर क्षेत्रीय खान पान की सुविधा और उसकी इंटरनेट से बुकिंग का भी प्रस्ताव रखा। महिला सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेलवे में 4000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की बात भी कही। हालांकि इसके बीच उन्होंने इन सभी परियोजनाओं को लागू करने के लिए अगले 10 साल में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही, जिसके लिए उन्होंने FDI और PPP मॉडल पर काम करने की बात कही। इसके अलावा रेल मंत्री ने रेल यूनिवर्सिटी शुरू करने, चुनिंदा स्टेशनों और गाड़ियों में RO वाटर सिस्टम लगाने की बात भी कही। कई वादों के बीच रेल मंत्री ने हालांकि रेलवे की माली हालत का जिक्र करते हुए इसे एक ऐसा व्यवसाय बताया कि जिसका ग्राहक आधार लगभग 125 करोड़ होने और 100% बिक्री अग्रिम भुगतान पर होने के बावजूद इसको इस साल के टारगेट से 4160 करोड़ रुपए कम आय हुई। और योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने काफी धन की बात करते हुए कहा, उन्होंने पिछली यूपीए सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि 10 साल के शासन में 99 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया, लेकिन सिर्फ एक को पूरा किया जा सका। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो रेलवे के पास धन की कमी है और सुविधाओं में सुधार के लिए किराए बढ़ाए गए हैं और
इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश हैं। उन्होंने इस रेल बजट को विकास का बजट बताया है। ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। एक लंबे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे ये भारतीय रेलवे है। पिछले कुछ दशकों से एक बिखराव महसूस होता था, टुकड़ों में सोचा जाता था। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट की तारीफ की है। इधर एक बार फिर देशवासियों को बुलेट ट्रेन का सपना इस बजट में दिखाया गया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। साथ ही देश के अलग अलग इलाकों में 9 हाई स्पीड ट्रेनें भी दी गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी वादे को पूरा करते हुए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने देश को पहली बुलेट ट्रेन की सौगात अपने रेल बजट में दे ही दी। बुलेट ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद रूट पर चलाया जाएगा और इसके लिए सरकार को करीब 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच की 534 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर लेगी। It is the wish and dream of every citizen that India runs a bullet train as early as possible. Madam Speaker, Indian Railway is on its way to fulfill that long cherished dream. I propose bullet trains by starting off with an early identified Mumbai-Ahmedabad sector where a number of studies have been done. यही नहीं, रेल मंत्री ने देशवासियों को बुलेट ट्रेन के अलावा 9 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेनों का तोहफा भी दिया है। इसके जरिए देश के कुछ बड़े और अहम शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। While budget trains would require completely new infrastructure, high speed for existing trains will be achieved by upgrading the present network. Hence, an effort will be made to increase the speed of trains to 160 to 200 km per hour in select sectors so as to significantly reduce travel time between major cities. The identified sectors are Delhi Agra, Delhi Chandigarh, Delhi Kanpur, Nagpur Bilaspur, Mysore Bangalore Chennai, Goa Mumbai, Mumbai Ahmedabad, Chennai Hyderabad and Nagpur Secunderabad. रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन को तोहफा दे दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर जो 9 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है उसके लिए सरकार पैसे कहां से लाएगी। रेल मंत्री ने खुद अपने बजट भाषण में कहा है कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को 94 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन की परियोजना सफेद हाथी न साबित हो जाए। आलोक रंजन के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो फिर नए सपने दिखाए गए हैं। एक तरफ रेल घाटे में है, लेकिन नई परियोजनाओं का ऐलान भी किया गया है। हालांकि रेल का किराया बजट से पहले ही बढ़ गया था, इसलिए इस बार रेल के किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन रेल मंत्री ने एक बात की हिदायत दे दी है कि जिस तरह से ईंधन का दाम बढ़ेगा उसी तरह से रेल के किराए में बढ़ोतरी भी होगी। यार रुकना, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हरियाणा सरकार, वाह वाह हरियाणा सरकार, मुफ्त प्लॉटों से खुश हैं बीपीएल परिवार। संग मूलभूत सुविधाएं, मिट गई रहने की चिंताएं, दुख दूर किया, दुख दूर किया, हुड्डा जी ने किया, दुख दूर किया। प्रदेश के गरीब लोगों को 100 वर्ग गज के लगभग 3,82,000 प्लाट मुफ्त दिए गए हैं। नंबर 1 पर है हरियाणा, नंबर 1 पर है हरियाणा, आपका अपना हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हर रोज करीब 2.5 करोड़ की आबादी को ढोने वाली भारतीय रेल के लिए आज बजट पेश किया गया है। और इस बजट में जहां रेलवे को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है, तो वहीं साथ ही घाटे की बात भी कही गई है। और जाहिर तौर पर इस वक्त बड़ी चुनौती है किस तरह से रेलवे का उत्थान किया जाएगा और इस चुनौती को किस तरह से निभाएंगे, किस तरह से निपटेंगे। इस पर खास बातचीत की है रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा मेरे साथ हैं। मनोज जी, आपका पहला बजट एक तरीके से है मोदी सरकार का, लेकिन सवाल इसमें आपने बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए हैं। इस देश में रेलवे में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसमें बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल जो उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो निराश लोग हैं और खास तौर से राजनीतिक निराशा ने उन्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया है कि वो रेल मंत्री के घर पर प्रदर्शन करने तक पहुंच जा रहे हैं, जो एक निंदनीय कदम है। ऐसे ही लोग ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत में बदलेगा। पीपीपीआई और एफडीआई की बात हुई है। इससे पहले भी रेल मंत्रालय लगातार कोशिश करता रहा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करे, इस तरह से लोगों प्राइवेट पार्टीज की मदद ले, एफडीआई की मदद ले, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। कितनी संभावना है, क्या कुछ प्राप्त कर पाएंगे आप लोग? देखिए, पहले क्या होता रहा है और आज क्या हो रहा है, दोनों बातों को समझने की जरूरत है। पहले योजनाओं की घोषणाएं होती थी, अब योजनाएं कैसे पूरा होंगी, बजट की दिशा ये है। मनोज जी, आप यूपी से आते हैं, आपने सुना होगा इस देश में एक ट्रेन चलती है गरीब रथ, जो कि राजधानी से आधे पैसे में लोगों को राजधानी से 1 आध घंटे ज्यादा का वक्त लेकर जगह तक पहुंचाती है। लेकिन इस ट्रेन में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आप प्रीमियम ट्रेन चला रहे हैं, गरीब कहां जाएगा? उससे भी अच्छी ट्रेन हम जनसाधारण चला रहे हैं और उससे गरीब आदमी नहीं, जनसाधारण तो बैठ के जाने के लिए है ना। नहीं, सोने का इंतजाम भी उसमें कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। एक और सवाल है, रेलवे में सुरक्षा एक बड़ा इशू है और नक्सल थ्रेट इन दिनों बढ़ा है, उसके लिए क्या योजना है, उससे कैसे निपटेंगे? नहीं, सुरक्षा चिंता का विषय है और सुरक्षा में हमने पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष 13% से ज्यादा एलोकेशन भी किया है। रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि 17,000 आरपीएफ के जवान रिक्रूट किए हैं, 4,000 महिला कांस्टेबल हम भर्ती करने जा रहे हैं। एक रेलवे बर्बाद थी अभी तक, जैसा कि आप लोगों ने किराया इसलिए बढ़ाया कि उसे पटरी पे लाया जा सके। ये आरोप लगता है कि रेलवे आज तक पॉलिसीज नहीं ढोती है, पॉलिटिक्स ढोती है। क्या ये माना जाए कि आप लोगों के रिजीम में रेलवे पॉलिसीज ढोएगी, पॉलिटिक्स नहीं ढोएगी? आपको क्या लगा बजट देखने के बाद, आप बताइए। बजट देख के कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि हर बार वायदे किए जाते हैं। नहीं, वायदे नहीं, वो तो फैक्ट एंड फिगर है, वायदे के आधार पर मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ये थे मनोज सिन्हा। इनका साफ कहना है कि जो रेलवे का जो बुरा हाल था वो अब सुधरेगा और नई सरकार सिर्फ सपने नहीं दिखा रही है और जो भी वायदे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो सरकार का दावा है कि ये बजट बहुत ही व्यवहारिक है, वही वादे किए गए हैं जिस पर काम किया जा सकता है। इधर इस बजट में 4 धाम पर विशेष जोर दिया गया है और चारों धामों को रेलवे से जोड़ने की बात भी कही गई है। विकास की पटरी से उतरी भारतीय रेल को पटरी पर लाने की जिम्मेदारियों के बीच आज रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का ऐलान किया। यही नहीं, धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए रेलवे की अहम भूमिका का भी जिक्र किया। रेल बजट में 18 नए रेल लाइन सर्वे की घोषणा की गई है।
जिसमें 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और शिमोगा, श्रृंगेरी, मैंगलोर के बीच रेल संपर्क शामिल है। Special pilgrimage centers like Devi Circuit, Jyotirling Circuit, Jain Circuit, Christian Circuit, Sufi Circuit, Sikh Circuit, Buddhist Circuit, and famous temple circuit have been identified. I propose to introduce specially packaged trains for these circuits. Private participation in this area will also be encouraged. यही नहीं, अलग अलग धर्मों के तीर्थ यात्रियों के मन के मुराद पूरी करने के लिए मोदी सरकार की रेल अलग अलग धर्म स्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट बनाएंगी। मोदी सरकार ने मां दुर्गा के विभिन्न स्थलों को जोड़ने के लिए देवी सर्किट, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने वाला ज्योतिर्लिंग सर्किट, विभिन्न ईसाई धर्म स्थलों तक ले जाने वाला क्रिश्चियन सर्किट, मुस्लिम सूफी सर्किट, सिख सर्किट, बुद्ध सर्किट, प्रसिद्ध मंदिर सर्किट जैसे रूटों की पहचान की है। नए बजट में इन सर्किटों के लिए विशेष पैकेज गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव किया गया है। इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त 2013 से प्रदेश में दाल रोटी स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो दिया जा रहा है। इस योजना से 1 करोड़ 56 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ साथ दाल रोटी योजना भी लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश में 12,84,000 बीपीएल परिवारों को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति कार्ड 2.5 किलोग्राम दाल प्रति महीना दी जा रही है। नंबर 1 पर है हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मोदी सरकार का पहला रेल बजट सबके सामने है। रेल बजट में जहां घाटे से रेलवे को उबारने पर जोर दिया गया है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की भी बात कही गई है। साथ ही इस रेल बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। रेलवे बजट में क्या कुछ मिला है महिलाओं को, चलिए जानते हैं। मोदी सरकार का रेल बजट पेश हो चुका है, जिसमें राहत की बात यह है कि किसी यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है और साथ ही साथ साफ सुविधाओं के अलावा सुरक्षा को लेकर भी, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास प्रबंध किए गए हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में साल 2014-15 का रेल बजट पेश करते हुए रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रेल सुरक्षा बल में 4,000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल में 4,000 महिलाएं समेत 17,000 कांस्टेबलों की भर्ती की जा रही है और शीघ्र ही उनकी तैनाती भी कर दी जाएगी। ज्यादातर तो नहीं होता, जैसे चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कोई मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है अभी तक और मुझे लगता भी नहीं है कि आगे होगा। रेल मंत्री ने कहा कि अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यात्रा की प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी श्रेणियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों पर अतिरिक्त ध्यान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में रेल सुरक्षा बल के कर्मियों को मोबाइल फोन मुहैया कराए जाएंगे ताकि रेल यात्री किसी तरह की परेशानी में उनसे संपर्क कर सके। इसके अलावा सुरक्षा हेल्पलाइन को भी बेहतर बनाया जाएगा। सुरक्षा को लेकर जो तमाम बातें हैं, महिलाओं को भी लगता है कि अगर कांस्टेबल तैनात रहेंगी तो उनके लिए भी एक सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के लिहाज से उनके लिए सफर करना आसान होगा अगर वो अपने परिवार के साथ ट्रैवल नहीं कर रही हैं। तो कैमरामैन अशोक चौहान के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो रेल बजट में महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है, तो मुंबई को भी इग्नोर नहीं किया गया है। मुंबई वालों को क्या मिला है इस रेल बजट से, ये जानते हैं।
मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। मुंबई के लिए 864 EMU ट्रेनें। मुंबई से दिल्ली तक प्रीमियम ट्रेन। ये सौगातें मिली हैं मुंबई को। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट में मुंबई के लिए ये ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान से न तो सरकार के साथ खड़ी शिवसेना खुश है और न ही सरकार का विरोध कर रही पार्टियां। विरोध करने वालों ने साफ तौर पर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हम लोग आज समझते हैं कि औरंगाबाद है, हिंगोली है, नांदेड़ है, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, इन सब जिलों के लिए जो प्रोजेक्ट्स की अपेक्षाएं थी वो बिल्कुल वहां पर दिखाई नहीं देती है। डबलिंग ऑफ ट्रैक्स की बात हो रही थी, महाराष्ट्र में डबलिंग ऑफ ट्रैक्स का कहीं पर भी विषय ऐसा खास नहीं दिखाई देता है। नई ट्रेन्स भी जो अपेक्षित थी वो भी कहीं पर बातें नहीं हुई। खुदा पहाड़ निकला चुआ, ऐसी परिस्थिति आज हमारे देश की जनता की हुई है। ऐसे वक्त में महंगाई बढ़ाकर, किराया बढ़ाकर हमारे हाथ में क्या दिया, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं मिला। मैं ये कहूँगी कि पूरा जो उनका दृष्टि है इसमें लोगों को आयन केंद्र स्थान पर सोचते हुए लोगों की जो भी अपेक्षाएं हैं, फिर सुरक्षा के बारे में हो, ज्येष्ठ नागरिकों की हो, महिलाओं की हो, उसके बारे में उन्होंने विचार किया है। और इसके लिए मुझे तो लगता है ये प्रतिक्रिया जो है वो हर लोगों की अपेक्षाओं को समझकर केंद्र सरकार ने की है। रोजमर्रा की जिंदगी में भीड़ का सामना करने वाले मुंबई के रेलवे यात्रियों को ये उम्मीद थी कि रेल के अंदर की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, प्लेटफॉर्म और टिकट काउंटर की हालत में सुधार होगा, महिलाओं को और सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन रेल बजट में ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ा। चाहते हैं कि मुंबई के बारे में जो 75 लाख जो यात्री यात्रा करते हैं, रोज अपनी जिंदगी जान दांव पे लगाकर यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ इस बजट में कहीं ना कहीं उस बजट में प्रावधान करना चाहिए था, और यह बजट में हमें ऐसे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर मोदी सरकार का यह पहला रेल बजट मुंबईकरों के लिए अच्छे दिन लेकर नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो फिर एक बार रेल बजट आया है, नए वादे किए गए हैं, नई घोषणाएं की गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वादे पूरे हों, पुरानी योजनाओं की तरह धड़ में लटक के ना रह जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी है। उम्मीद, भरोसा, विश्वास, अच्छे दिनों की आस, 125 करोड़ उम्मीदों का बजट। बजट 2014 सिर्फ हमारे साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, उम्मीद अच्छे दिनों की, उम्मीद राहत की, उम्मीद अपने घर की चाहत की, उम्मीद एक किसान की, उम्मीद सरहद पर खड़े जवान की, उम्मीद युवा हिंदुस्तान की। 125 करोड़ उम्मीदों का बजट लाइव इंडिया पर। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। घूमेगा विकास का पहिया या टैक्स पर होगा सख्त रवैया? बाजार में लौटेगी बहार या आपकी रसोई में मचेगी हाहाकार? बजट 2014 सिर्फ हमारे साथ। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर।
और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। के सह प्रायोजक है दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। निजीकरण की राह पर चली मोदी की रेल, निजी क्षेत्र के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनेंगे 10 स्टेशन। नई ट्रेनों का ऐलान, मुंबई को मिला 864 EMU का तोहफा। रेल मंत्री ने रेलवे की खराब हालत के लिए यूपीए सरकार पर फोड़ा ठीकरा, एफडीआई के जरिए रेल व्यवस्था सुधारने पर जोर, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव। मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी पहली बुलेट ट्रेन, 5 प्रीमियम ट्रेनों का भी ऐलान, 9 रूटों को मिलेगी हाई स्पीड ट्रेन। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी तो बढ़ेगा किराया। रेल बजट की प्रधानमंत्री ने की तारीफ, कहा पहला विकास बजट, विकास के साथ हो विस्तार। विपक्ष ने बताया निराशाजनक राहुल का बयान, रेल बजट में नजरिए का अभाव, शिवसेना बजट से संतुष्ट नहीं। संसद के अंदर हंगामा, टीएमसी की महिला सांसदों ने लगाया बीजेपी सांसदों पर बदसलूकी का आरोप। संसद परिसर में बैठे धरने पर टीएमसी सांसद, लोकसभा अध्यक्ष ने दिए जांच के आदेश। रेल बजट से निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रेल मंत्री के घर के बाहर हंगामा, घर में घुसने की कोशिश, नेम प्लेट तोड़ी, बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। अमित शाह के नाम पर कल लग सकती है मुहर, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल। आरएसएस से बीजेपी में आए राम माधव की जिम्मेदारी का भी हो सकता है ऐलान। बदायूं रेप कांड के दोनों पीड़ितों की सीबीआई ने कब्र से निकाली लाश, फिर से कराएगी पोस्टमार्टम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी स्पेशल कोर्ट ने जियाउल हक हत्याकांड में नहीं मानी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, मामले की दोबारा जांच के आदेश। राजा भैया हैं मुख्य आरोपी। और फीफा की जंग में मेजबान ब्राजील का जर्मनी लेगा इम्तिहान, पहले सेमीफाइनल में नेमार के बिना खेलेगी ब्राजील।